स्पेन के एक सुनसान इलाके अंदालूसिया में पहाड़ों के दरमियान एक पुराना रांच था जहां लोग कम ही जाते थे। इस रांच का मालिक था मतेओ अल्वारेज, एक खामोश तन्हा रंचर जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि उसका दिल कब का पत्थर बन चुका है। एक सर्दी भरी रात थी, तेज हवा चल रही थी और बारिश की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। मतेओ अपने स्टेबल से लौट रहा था जब उसने अचानक एक हल्की सी आवाज सुनी। सर, क्या मैं आपके कोट के नीचे आ सकती हूँ? आवाज कमजोर थी लेकिन साफ। मतेओ एकदम रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। एक जवान औरत भीगी हुई कांप रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वो किसी से भाग कर आई हो। तुम कौन हो? मतेओ ने सख्त लहजे में पूछा। लड़की ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक कदम आगे बढ़कर बोली, प्लीज मुझे छुपा लीजिए, वो लोग मेरे पीछे हैं। मतेओ का चेहरा सख्त ही रहा, लेकिन उसने अपना कोट हल्का सा खोला। लड़की तुरंत उसके करीब आ गई, ठंडी हवा से बचने के लिए। दूर कहीं घोड़ों की हल्की आवाज सुनाई दी। मतेओ ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। चलो, उसने धीरे से कहा और उसे रांच के अंदर ले गया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बैंड किया और लैंटर्न जला दी। रोशनी में लड़की का चेहरा साफ नजर आया, थकी हुई लेकिन खूबसूरत और मासूम। नाम? मतेओ ने पूछा। इजाबेला, उसने धीरे से कहा। मतेओ ने कुछ लम्हे उससे देखा, फिर सीधा मुड़कर बोला, यहाँ सेफ हो, लेकिन सुबह तक तुम्हें सच बताना होगा। इसाबेला ने सिर हिला दिया। रात भर हवा तेज चलती रही, लेकिन उस छोटे से रांच के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। दो अनजान लोग, एक छुपा हुआ राज और बाहर अंधेरा। मतेओ को अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकला, लेकिन रैंच के अंदर टेंशन अब भी महसूस हो रही थी। मतेओ ने कॉफी बनाई और टेबल पर रखी। इजाबेला चुपचाप बैठी थी, जैसे अब भी डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब बताओ, मतेओ ने सीधा कहा, कौन था वो लोग? इजाबेला ने गहरी सांस ली। मैं सेविया से हूं। मेरे फादर एक अमीर जमींदार थे। उनके मरने के बाद उनके पार्टनर ने सब कुछ अपने नाम करने की कोशिश की। मतेओ ने आंखें तंग की। और तुम? माइन ही वारिस हूं, उसने कहा। इसलिए वो मुझे जबरदस्ती शादी पर मजबूर कर रहा है, ताकि सब कुछ उसका हो जाए। मतेओ कुछ देर खामोश रहा। क्या रात? वो लोग मुझे पकड़ कर वापस ले जा रहे थे। मैं रास्ते में भाग गई, इजाबेला ने कहा। दूर से फिर से घोड़ों की आवाज आई। मतेओ तुरंत खड़ा हो गया। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उसने कहा। इसाबेला का रंग उठ गया। प्लीज मुझे उनके हवाले मत कीजिए। मतेओ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द उभर आया जो सालों से दबा हुआ था। मैं किसी को भी यहां से जबरदस्ती नहीं ले जाने देता, उसने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद 3 आदमी रांच के बाहर रुक गए। उनका लीडर घोड़े से उतरकर जोर से बोला, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ आई है। मतेओ बाहर निकला, बिल्कुल खामोश। यहाँ कोई नहीं है, उसने सीधा जवाब दिया। लीडर हंसा। झूठ बोल रहे हो रैंचर, हमें पता है वो यहीं है। मतेओ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। यह मेरी जमीन है। यहाँ से चले जाओ। कुछ लम्हों के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर लीडर ने इशारा किया, जैसे वो जबरदस्ती अंदर घुसने वाले हो। मतेओ ने अपनी रिफले उठाए। लास्ट वार्निंग, उसने ठंडे लहजे में कहा। हवा तेज चलने लगी। टेंशन अपने पीक पर था। आखिरकार वो लोग पीछे हट गए। ये खत्म नहीं हुआ। लीडर ने धमकी दी और चले गए। मतेओ वापस अंदर आया। इसाबेला की आंखों में आंसू थे। क्यों? उसने पूछा। आपने मेरी मदद क्यों की? मतेओ ने नजर हटा ली। क्यों कि कभी किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। अगले कुछ दिन रैंच पर सुकून रहा, लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। इसाबेला धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। वो रैंच के काम में मतेओ की मदद करती और पहली बार उसकी जिंदगी में हल्का सा मुस्कुराहट आई। मतेओ भी बदल रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, इसाबेला ने पूछा, तुम इतने तना क्यों रहते हो? मतेओ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक वक्त जब मेरा भी परिवार था, लेकिन एक झूठ और धोखे ने सब कुछ छीन लिया। इसाबेला ने धीरे से कहा, हर कोई धोखा नहीं देता। रात फिर से घोड़ों की आवाज आई, मगर इस बार ज्यादा लोग थे। वो वापस आ गए। मतेओ ने कहा, इस बार भागना मुमकिन नहीं था। मतेओ ने इसाबेला को देखा। अगर तुम चाहो तो पिछले रास्ते से निकल सकती हो। इसाबेला ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं अब भागना नहीं चाहती। बाहर आदमी रांच को घेर चुके थे। लीडर ने चीख कर कहा, लड़की हमें दे दो। मतेओ ने रिफले मजबूती से पकड़ दी। ये मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाएगी, उसने जवाब दिया। फिर एक छोटी सी झापत हुई। गोलियों की आवाज, धूल और चीखें। मतेओ ने पूरी हिम्मत से लड़ाई की। आखिरकार गांव के कुछ लोग भी मदद के लिए आ गए और वो लोग भाग गए। सब खत्म होने के बाद रैंच फिर से खामोश हो गया। इसाबेला ने मतेओ की तरफ देखा।
अब वो सिर्फ एक तन्हा रांचर नहीं था। अब किया? उसने पूछा। मतेओ ने आसमान की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम आजाद हो, इसाबेला ने धीरे से कहा। मैं जाना नहीं चाहती। माटेओ ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में नरामी थी। अंडालूसिया की उस सुनसान रैंच पर तो तहाँ लोगों ने एक दूसरे में अपना घर ढूंढ लिया। कभी कभी जिंदगी के सबसे खौफनाक लम्हे ही सबसे खूबसूरत कहानियां लिखते हैं।